नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल अलैहि तब्तीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब्बैक गज़व हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शअनिल्लाह, मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना, अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर तवज्जो इल्लल्लाह दे बारे जिक्र करांगे, रजू इल्लल्लाह दे बारे जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरा मुज़म्मल दी 8वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया, और अपने रब दे नाम दा जिक्र करो, वाता बत्तल लैहे, और हर पासों टुट के तब्दील आ, उहदी ही तरफ मतवज्जो रहो। यानी सोने रब ने दसिया इस आयत पाक च अपने जिक्र दे बारे, क्योंकि जिक्र ही इंसान नू अंदरों पाक करदा है। जदों इंसान दा कल्ब सलीम हो जाएगा, यानी मासो अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो, और ज़ाते मौला च डुब जाएगा, तो फिर इंसान जदों जिक्र कल्ब ही करदा है, और ख़ास तौर पर जिक्र इसमें ज़ात अल्लाह इसमें आज़म है। तमाम आसमानी किताबां, सहाइफ, कुरान करीम और तमाम ज़हूरात जिन्ने भी ने, ये सारे इसमें अल्लाह की तशरीह तफसीर ने। इस वास्ते अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह दा अल्लाहू दा जिक्र ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिन्हें एक बार अल्लाह कह लिया उन्हें तमाम सफ़ाती समा का जिक्र कर लिया, क्योंकि तमाम सफ़ाती समा का जामे है जिक्र। तो सोने रब ने फरमाया कि अपने रब कहते परवरदिगार जिहड़ा पैदा करे, पाले, मंज़िल मकसूद तक यानी अल्लाह की ज़ात तक पहुँचा दे, उन्होंने रब कहते हैं। क्योंकि इंसान की मंजिल अल्लाह की ज़ात है। कुरान करीम सुने रब ने दसिया कि इंसान तेरी इंतहा, तेरी आखिरी मंजिल जी अल्लाह की ज़ात है। तो लेकिन जदों इंसान मासवा अल्लाह जो कुल्ली कलमन निकल जाता हमेशा लई, और मासवा अल्लाह की मुहब्बत, रगबत, ताल्लुक और खलकी इसबाब रबाब चो निकल जाता है, यानी कल्ब साफ हो जाता, फिर इश्क इलाही ने, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरशार हो जाता, फिर अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत हासिल करता अपने अंदर, और रूहानी नेटवर्क ने रब्ता हो जाता है हिज़्बुल्लाह ना। फिर अपने पीरो मुर्शिद को जिक्र इसमें आज़म हासिल करता है, इसमें अल्लाह अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त, मुजाहदात, मुराकबात, असबाक को कुर्ब वलायत करता। तो इंसान की रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है, तो इंसान की रूह बातन सैरो परवाज़ करती है, और अपने पीरो मुर्शिद की निगाह, दुआ, तवज्जो और रूहानी मदद ना बातन दे अंदर नबियां वलियां दियां महफिलों च हाज़िर हुंदा,
कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा शरफ हासिल करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करता, मज़ीद तरक्की करता, मुकाम फ़क्र का कमाल हासिल होंदा, दायमी दी मौला की दायमी हजूरी की नेमत मिलती है और रूह नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बातनी कचहरियाँ ने नौ उन्होंने रूह दर्जा ब दर्जा फिर तरक्की कर दी है। पहले एक कचहरी हाजिर रही, फिर दूसरी तीसरी अला हासिल किया, हमा वक्त तमाम कचहरियाँ वो रूह जड़ी हाजिर रही है। तो बातन के अंदर रूह लोहे महफूज का मुताला करती है, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियाँ सैरां करती है, नेक जन्नत रवा मलाइका नाल मुलाकातां करती है। तो ये नेमत अमले कुरान सुन्नत ना फतह बोनी फना होण ना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह इश्क मौला ना कल्ब नूं सरशार करना, तमाम लताइफ नूं इश्क मौला नाल नूर इश्क इलाही नाल लबरेज करना, ज़ारो बातों दी हर लहर नूं इश्क नूर इश्क इलाही नाल लबरेज करना, नूरे जिक्र नाल लबरेज करना, नूरे ईमान नाल लबरेज करना, अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात नाल लबरेज करना। तो फिर इंसान नूं एक कमाल हासिल होंदा जदों इंसान वाता बत्तल करदा, सब पासों ध्यान कुल्ली तौर पर मासो अल्लाह तो हटा लेंदा, खलकी असबाब रबाब चों निकल जाता, मासो अल्लाह दी अलैशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो अपने दिल पाक कर लेंदा, कल्ब ज़हन ना तो तब्दीला हो जाता है कि कल्ब ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नहीं तरंदा, तवज्जो इल्लल्लाह दा कमाल हासिल करदा, ईमान हकीकी का कमाल हासिल करदा, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करदा, फना फिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार ये नेमत हासिल करदा है। तो फिर ये नेमत हासिल होंदियां जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, दीदे मौला दायमी दीदे मौला, लेकिन ये उदों ही मिलनी है जदों इंसान शैतानी इल्मां तो दजाली अफलातूनी इल्मां तो मुँह मोड़ेगा और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करेगा, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहेगा और कल्बन ज़ाते मौला ही डुबा रहेगा और गाफला लोगों तो अलग होके हुजरा नशीन हो जाएगा, खूब रियाज तो मुजाहिदात और मुराकबात करेगा, क्योंकि जब तक इंसान इन्हां गंदे लोगों का ताल्लुक नहीं तोड़ता कदे भी इनू बातनी कमालात हासिल नहीं हो सकते। इंसान नूं वहदीयत वहदत और अहदियत के कमाल नहीं हासिल होंदे कदे भी। आलम नासूत चों निकल के आलम मलकूत आलम जबरूत आलम लाहूत दियां सैरां नसीब नहीं होंदियां। हकीकत काबा हकीकत कुरान और हकीकत सलावात तक रूह नूं सैर की नेमत नहीं मिलती। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि कुल ही मासो अल्लाह तो बेदार हो जाए, सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो जाए, कट खान कट सौन कट मिलन की आदत बनाए, कुरान सुन्नत नूं अपनी जिंदगी का मंशूर बना लिया अल्लाह सोने मुकर्रर किया तो अपने पीरो मुर्शद के हत्थ जी बैत की है, दर हकीकत बैत अल्लाह रसूल की बैत है। वो अहद जो रोज़े अलस्त किया ईमान लिया के किया, फिर उस अहद की तजदीद पीरो पेशवा के अहदे उत्ते बैत करके की है, वो पासदारी करे, शैतानी इल्मा तो अलग हो जाए, कुरान सुन्नत मजबूती ना पड़े, क्योंकि अमले कुरान सुन्नत दवाम कल्बी जिक्र हजूर ही इंसान को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाएगा। और उदों ही होगा जो इंसान मासवा अल्लाह तो कुल ही बेध्यान हो जाए और सिर्फ ध्यान मौला रह जाए, रजू इल्लाह हो जाए, तब्दीला की कैफियत का कमाल हासिल हो जाए और ताबद हमेशा खुदा मस्त रहे, जाते मौला डुबा रहे, ही नमाज इश्क है। इश्क रूए ईमान है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये नेमत हासिल होएगी और इंसान ज़िक्र जाहरी ज़िक्र खफी करेगा, ज़िक्र ज़ुबानी करेगा, फिर ज़िक्र नूं समझ उतार देगा, पास अल्फाज का जिक्र करेगा, फिर ज़िक्र नूं कल्ब जो उतार देगा, फिर ज़िक्र कल्बी करेगा, फिर अंदर बाहर दी हर लहर तक
जिक्र पहुँच जाएगा, अनवारे जिक्र पहुँच जाएंगे, सरापा ही जिक्र बन जाएगा। फनाफे जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करेगा, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करेगा, ईमान हकीकी का कमाल हासिल करेगा। तो फिर जाके दीदी दे मौला की नेमत हासिल होएगी। तो इस वास्ते इस आया पाक दसिया कि अपने रब के नाम का जिक्र करो, हर पासों ध्यान हटा के अल्लाह के पासे कल्ब नूं ला के रखो। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुरब सोबत माईयत और हुजूर च गुजारे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे, हजूर हाज़र है, अपने और दूजे तमाम मामलात अल्लाह सुन दे, सुपुर्द कर दे। खुद सुपुर्दगी का कमाल हासिल करे, तवक्कुल का कमाल हासिल करे, इश्क का कमाल हासिल करे, इसारो इखलास का कमाल हासिल करे। हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वास्ते करे। लेकिन नेमत तां ही हासिल होगी अगर इंसान अपने नफ्स नूं मुतमन्ना बनाएगा, नफ्स की हर खास नूं ज़िबा करेगा, बिला खास जिंदगी गुजारेगा, अपना हर अमल अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करेगा, फतह वो नहीं फना होएगा। और सब तो अलग हो के रियाज तो मुजाहदात करेगा। ऐसे वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया है, आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते, चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे, ना को सानू मन्ने। हजूर गौसे पाक फतेह रुबानी लिखा, हजूर गौसे पाक फरमाते, कोशिश करो कि मखलूक तो ना जाने, तुम मखलूक नूं ना जानो। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद ऐसा से कमतरी बुजदली कंजूसी और अल्लाह सुन दी नाफरमानियां जो नहीं निकलता कदे भी इंसान नूं सराते मुस्तकीम नहीं मिलता। क्योंकि सराते मुस्तकीम वो रस्ता है अल्लाह तक पहुँचता, जैसा खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वाल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता होर जो अल्लाह तक पहुँचता। और यही दुआ इस वास्ते हर लम्बा च करने इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या अल्लाह सुना सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों नूं सीधे रस्ते चला, यानी अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, दायमी दीद मौला दी नेमत अता फरमा। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही फितरत है। इस्लाम कुरान और सुन्नत ये फितरी मंशूर है, फितरी प्रोग्राम है और फितरी साइंस है। इस्लामी इसमें इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की रूह है, खुलासा। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ ये दसदा कि इंसान ज़ारी इल्म के नाल नाल जब तक कुरान और सुन्नत के अहकामात दे रूह के मुताबिक अमल नहीं करेगा, तेनू शरीयत का कमाल हासिल नहीं होएगा, तरीक़त का मरतबा हासिल नहीं होएगा, हकीकत का कमाल नहीं हासिल होएगा, मार्फत अल्लाह सुनने की हासिल नहीं होएगी। क्योंकि मार्फत का कमाल है दे मौला। जब तक इंसान इल्मी इस्तदलाली इरफान चो निकल के कशफी शहूदी इरफान हासिल नहीं करता, दे मौला की नेमत हासिल नहीं करता, जोड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, तो कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये वास्ते सुने रब ने नुस्खा दसिया कि अपने रब के नाम का जिक्र करो, हर पासों ध्यान हटा के कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, हमेशा खुदा मस्त रहो। बकौले इलामा इकबाल के दरवेश खुदा मस्त, शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल ही ना सफ़ाहा ना समरकंद। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सुन दे नाम का जिक्र करिए और जिक्र कसीर करिए। कुरान पाक जैसे वास्ते जिक्र कसीर की तालीम दती है, फनाफर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करिए, ताकि साडा हर लतीफ़ा जड़ा अंदर दा कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह गैर बरी लतीफ़ वजूद जिससे इंसान के अंदर आलम अमर दे जो अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम आ, इन्हां दी हर लहर जाकर हो जाए। और यदा फिर जिक्र का कमाल जड़ा तां ही मिलेगा अगर इंसान सब तो अलग होएगा, बेध्यान हो जाएगा, बाता बतल हो जाएगा, तब्दीला हो जाएगा, कल्ब अल्लाह तरफ मतवज्जो हो जाएगा। ये जिक्र ही इंसान को फिर मज़कूर तक पहुँचा देगा और दायमी दी मौला की नेमत दिलवाएगा। साडा काम आ रहा है मौला का मुसाफिर बनना,
मंजिल तक पहुँचाना अल्लाह सोहने का काम है। तो फिर पेशवा की रूहानी मदद नाल ही इंसान बातनी कमालात हासिल कर सकता, बातनी दुनिया दाखिल हो सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर शरफ हासिल कर सकता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल दीदे मौला की दायमी हजूरी की नेमत हासिल कर सकता। इस वास्ते सानू चाहिए जिक्र कसीर ते जोर दईए, लेकिन सब तो पहला अपने दिल को पाक करिए, मासवा अल्लाह तो बेध्यान करिए और अल्लाह सोने तरफ मतवजो करिए कल्ब को, ताकि कल्बे सलीम बन जाए। फिर जो अल्लाह सुनते इसमें आज़म का जिक्र करांगे तो फिर जिक्र सानू मज़कूर तक पहुँचा देगा, क्योंकि जो कुछ भी ज़हूरात है सब नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूरात है, अक्स दा रक्स। इस वास्ते हर लहज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर ने, तो नूरे हकीकत मुहम्मदी आ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफ़ात दा मज़हर है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जिन्ने भी ने ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफ़ात दे मज़हर ने, और तमाम औलिया अल्लाह जिंदा दिल उलमा मशाइख अल्लाह सुन दे अफाली अनवार दे मज़हर ने। बाकी तमाम जन्नात व इंसान जड़े अफाली अल्लाह सुन दे अफाली अनवारा दे अक्स दा रक्स अनवार दे मज़हर ने। और उस तो अलावा कायनात दी हर चीज़ जो भी जमादात नबादात हैवानात है ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली अनवारात दे अक्स दा रक्स अक्स दा रक्स अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। और जिदों अज की साइंस ने तस्लीम कर लिया, इस गल मन लिया, मैटाफिजिक्स ने, मैटासाइकोलॉजी ने, मैंड साइंस ने, मैडिकल साइंस ने तस्लीम कर लिया कायनात की हर शाह जी है अनासर एटम इन्होंने इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मरकज़ा वगैरह सब गैर मिली लतीफ लहरों के बने हुए हैं और एक किसी चीज़ का अक्स है। तो जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निज़ा है। खुद को सुने रब ने फरमाया मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी अल्लाह नूर समावात वल अर्द। लेकिन बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह पाक दी अनवारात दा अक्सी ज़हूर है बंदा, लेकिन बंदा बंदा अल्लाह अल्लाह। बंदा जिन्हें चाहे कमाला तय कर ले, बुलंदियां तय कर ले, अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाए, बंदा ही रहिंदा है, मखलूक है। लेकिन अल्लाह सोना जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा ले वो अल्लाह ही रहिंदा। इस वास्ते इकबाल ने तां ही किया सी आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, वक्त नहीं है। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए सच्ची तौबा करिए और तौबतन नसूह करिए, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, नफसानी शैतानी अफलातूनी इल्मां चों निकल जाइए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाइए, नफ्स उमारा दी हर खास नूं ला दी तलवार ना ज़िबा करके ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करिए। नफ्स शैतान दुनिया पुजारियाँ इन्हां दे पुजारियाँ तो खलकी असबाब और रबाब चो कलबन निकल जाइए, बेध्यान हो जाइए, वतबतल हो जाइए, तब्दीला पहला तरह मतवजो हो जाइए, तो फिर दिल पाक ना कल्बे सलीम ना फिर अल्लाह का जिक्र इसमें आज़म का करिए जो अपने पीर मुर्शद को हासिल हो किया, ताकि यह जिक्र सानू मज़कूर तक पहुँचा दे। अल्लाह सोहन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू मासवा अल्लाह तो कलबन बेध्यान हो गए, कलबन जाते मौला च डुबे रहने वाला बंदा बना और फराफे जिक्र सुल्तान लज़कार ईमान हकीकी हक़ुल यकीन दा कमाल अता फरमा और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।